नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले 9 स्टेप्स कौन से होते हैं जो जरूर आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप 2026 में अपना नया घर बनाना चाहते हो। तो अपना खुद का घर बनाना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सच बात बताऊं, 90% लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है। हमारा किसी कारणों की वजह से बजट डबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल ले लेता है और प्लानिंग में भारी मिस्टेक्स होने के कारण आपको लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहता है कि हमने गलत तरीके से घर कंस्ट्रक्ट किए, कॉन्ट्रैक्टर हमारा सुन नहीं रहा और हमारा जो बजट था वो भी डबल हो गया है। अगर आप 2026 में अपने ड्रीम होम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। प्लॉट से लेके स्लैब कास्टिंग तक कैसे होता है और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जा सकते हो आपके घर कंस्ट्रक्शन में। और मैं आपको लास्ट में इसका कॉस्ट भी बताऊंगा कि कौन से स्टेज में कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा और कितना खर्चा आपको आने वाला है। तो आइए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में मैं आपको टोटल 9 स्टेप्स बताने वाला हूँ। उसमें से पहली स्टेप हमारी हो जाती है प्लॉट का लीगल वेरिफिकेशन करना। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको आपके प्लॉट का लीगल वेरिफिकेशन ये करके लेना चाहिए। आपको देखना पड़ता है कि आपका एनए ऑर्डर क्लियर है या नहीं है, टाइटल क्लियर है या नहीं है, रोड एक्सेस आपके प्लॉट को अच्छी तरीके से है या नहीं है, जोनल अप्रूवल आपके प्लॉट का हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसमें साधारण आपको जो खर्चा आता है, अगर किसी अच्छे लॉयर को आप हायर करते हो तो 10 से 15 हजार का वो फीस आपसे चार्ज करेगा और रजिस्ट्रेशन प्लस स्टैम्प ड्यूटी मिला के आपको 6 से लेके 8% तक का ये भरना पड़ता है। बिना एनए प्लॉट ऑर्डर के आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको नोटिस भेजती है और डिमोलिशन का रिस्क हो जाता है। स्टेप 2 में अभी हम बात करने वाले हैं हाउस डिजाइन एंड प्लानिंग के बारे में। यहाँ घर का फ्यूचर आप डिसाइड करते हो। प्लानिंग में डिसाइड होता है रूम के साइजेस, किचन डायरेक्शन, स्टेयरकेस की डायरेक्शन, पार्किंग, वेंटिलेशन, ऐसे बहुत सी जो जरूरी चीजें रहती है ये आपको प्लानिंग में डिसाइड करनी पड़ती है। अगर वास्तु फॉलो करना चाहते हो, जिसके बदौलत आप आपका घर 101% वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको करने का कॉस्ट, प्लानिंग का कॉस्ट जनरली 20 से 40 हजार के तकरीबन आ जाता है और 3D एलिवेशन का जो रेट रहता है वो भी लगभग 15 से 20 हजार के बीच में आ जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि होता है हमारा म्युनिसिपल अप्रूवल। हाँ दोस्तों, आपका प्लान तो बन गया बट आपको परमिशन कंस्ट्रक्शन की अभी तक मिली नहीं है। इसके लिए आपको परमिशन निकालना पड़ता है और आपको परमिशन देने वाली अथॉरिटी जो रहती है वो होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत और आपका कलेक्टर ऑफिस। यहाँ से आपको परमिशन इजीली मिल सकती है अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपका प्लानिंग हुआ रहेगा तो। और इसका कॉस्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 80 हजार से लेके 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा ये आ सकता है, पर ये सभी सिटी पर डिपेंड रहता है। जितना आपका बड़ा सिटी है, जैसे कि मेट्रो सिटी हो या स्मॉल टाउन हो, तो उसके हिसाब से आपका पैसा वेरी हो सकता है और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 से 1.5 महीने तक का हो जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ स्टेप के बारे में, जो कि होता है आपका बजट प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। आपके पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आने वाला है, ये अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप आपका घर का कंस्ट्रक्शन चालू नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले आपका प्लान फाइनल हो जाने के बाद में आपको आपके घर का डिटेल्ड एस्टिमेट ये बना के लेना चाहिए आपके इंजीनियर के तरफ से। उसके लिए आपको आपका BOQ प्रिपेयर करना पड़ेगा। BOQ क्या होता है ये मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। उसके बाद में आपको मटेरियल प्लस लेबर का ब्रेकअप जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 2026 में अगर आप लेटेस्ट तरीके से आपका घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो बेसिक जो रेट रहता है, स्टैंडर्ड रेट जो रहता है और प्रीमियम रेट जो रहता है, ऐसे 3 तरह के रेट आपको मिल जाएंगे पूरे मार्केट में। तो बेसिक रेट जो चालू होता है वो होता है हमारा 1750 से 1850 के बीच में। स्टैंडर्ड रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1800 से
2200 के बीच में आपका स्टैंडर्ड रेट ये आ जाता है, और 2200 के ऊपर अगर आपका रेट जा रहा है तो आपका घर एकदम प्रीमियम कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये जो सभी रेट मैंने बताया आपको, ये पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर आपको घर कंस्ट्रक्शन करना रहा तो ये स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आपको आपके मार्केट में काम देना चाहिए किसी भी अच्छे इंजीनियर को। अभी हम बात करने वाला है स्टेप नंबर 5 के बारे में, जो कि होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। दोस्तों, अभी भी इंडिया में ऐसी प्रथा चल रही है कि इंजीनियर को साइड में रख के कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लो और उसे ही डायरेक्टली काम दे दो। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, पर फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करने के वक्त इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपको उसका टेक्निकल बैकग्राउंड ये हमेशा चेक करके लेना है। उसने पास्ट में कितने अच्छे तरीके से काम कंप्लीट किए हैं, ऑनगोइंग साइट्स कितना उनका चल रहा है, लेबर लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है, और उनका एग्रीमेंट क्लॉजेस के हिसाब से ही होता है या नहीं होता है, और एग्जीक्यूशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, वो हिसाब से आपको पूरा क्रॉस चेक करके लेना चाहिए, और एग्रीमेंट तो रहना ही चाहिए। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि रेट कितना होना चाहिए। 250 से 350 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपसे चार्ज करेगा, और पूरा काम हो जाने के बाद ही आपको उसको पेमेंट करना है। 100% पेमेंट काम करने से पहले ही रिलीज नहीं करना है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेप नंबर 6 के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा साइट प्रिपरेशन। अब दोस्तों, जब आपने खाली प्लॉट परचेस किया, वहाँ पे बहुत सारे झाड़, पेड़ पौधे ये सब रह सकते हैं, या कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे कूड़ा और कचरा भी लोग डालना चालू कर देते हैं। बट अभी ऐसे चीज़ों में तो आपका काम नहीं हो सकता, तो आपको वो क्लीन करके लेना पड़ेगा, जिसमें आता है आपका जंगल क्लीनिंग, लेआउट मार्किंग, साइट फेंसिंग, टेम्पररी लाइट। तो ये सभी आपको चीज़ें करके लेनी पड़ती है हमारा घर कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले। तो इसका लगभग कॉस्ट आपका आ जाता है 15 से 40 हज़ार के बीच में। हमारा अगला स्टेप हो जाता है स्टेप नंबर 7, जो कि होता है हमारा फाउंडेशन वर्क। देखिए दोस्तों, फाउंडेशन में आपको थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपने जितना भी आपका कमाई का पैसा लगाया है घर कंस्ट्रक्शन में, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको एक्सकेवेशन करना होता है हार्ड मुरुम तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हार्ड मुरुम तक ही आपको उसका एक्सकेवेशन करना है। उसके बाद में आपको हर एक्सकेवेशन पीट में आपको पीसीसी करके लेना चाहिए। उसके बाद में आपको फुटिंग का स्टील लाना है, फुटिंग के कंक्रीट करना है, बाद में कॉलम के स्टार्टर्स ये भरना है। इसमें आपका पूरा का पूरा जो रहता है बिल्टअप एरिया का 12 से लेके 20% तक का आपको इसमें कॉस्ट आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो फ्यूचर सेटलमेंट और आपका टाइल्स ये बैठ जाएगा, और दीवारों में आपको क्रैक्स ये नजर आ सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है तो। स्टेप नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ वर्क। हाँ दोस्तों, फाउंडेशन के बाद आता है आपका प्लिंथ का स्टेज। यहाँ पर आपको तरह तरह के बीम कास्ट करने पड़ते हैं, जिसमें आ जाता है आपका प्लिंथ बीम, ग्राउंड बीम। फिर ये सब कास्ट हो जाने के बाद में आपको करना पड़ता है बैक फिलिंग, मुरूम फिलिंग। उसके बाद में आता है कॉम्पैक्शन, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, फिर आता है आपका पीसीसी बेड का फ्लोरिंग। दोस्तों, हर स्टेज पे आपको अच्छी तरीके से काम करके लेना चाहिए इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। इसीलिए आपको हम कहते हैं साइट पे एक इंजीनियर हायर जरूर करिए। अभी आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 9, जो कि होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका साइमल्टेनियसली सिविल का काम भी चलता है, प्लस आप इंटीरियर्स के लिए भी तैयारी चालू कर देते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी तक के स्टेप्स 8 तक के तो इजी था, बट यहाँ से आगे थोड़ा हेडेक वाला काम होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से संभल नहीं पाता। इसीलिए एक टेक्निकल इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन अगर आपने आपके साइट पर रखा तो आपका बेस्ट वैल्यू में घर ये डिज़ाइन हो सकता है, ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है 2026 के हिसाब से। तो इसीलिए कभी भी आपका कॉलम डिसाइड करते समय, ब्रिक वर्क फाइनल करते समय, लिंटल वर्क फाइनल करते समय, स्लैब का शटरिंग फाइनल करते समय या इंटीरियर फाइनल करते समय, हर चीज़ों में आपको इंजीनियर को इन्वॉल्व करना ही करना है, ताकि आपका घर और आपका पैसा ये वेस्ट ना जाए इस 2026 के ट्रेंड के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थे हमारे पूरे स्टेप्स, जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ड्रीम होम बनाना ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना होके ये एक पूरे फैमिली का ड्रीम होता है, हमारा पूरा मेहनत का कमाई का एक फल होता है। तो ऐसे ही किसी को भी आप इजीली घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना दे, थोड़ा चेक करके आप आपका घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए दीजिए। और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस आने वाले समय में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।